नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं डॉक्टर श्याम कुंजवाल और मैं विज्ञान विद्या शाखा के अंतर्गत प्राणी विज्ञान विभाग उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में कार्यरत हूं। दोस्तों 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी। इस रेडियो चैनल के माध्यम से जहां आपको सामाजिक मुद्दों से जुड़ी जानकारियां मिलती हैं, तो वहीं विश्वविद्यालय से जुड़े विद्यार्थियों के लिए हम कार्यक्रम लेके आते रहते हैं। इसी सिलसिले में सूचना संचार एवं विज्ञान लोकप्रियकरण परियोजना के अंतर्गत आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो है वैज्ञानिक पत्रकारिता और फेक न्यूज से बचाओ। आप सभी इस बात से अवगत भी हैं पत्रकारिता किसे कहते हैं और वैज्ञानिक पत्रकारिता क्या है। और आज के इस दौर में जहां सभी के पास व्हाट्सएप है, फेसबुक है और इंस्टाग्राम है और विभिन्न प्रकार के जो सोशल वेबसाइट्स हैं और किस तरीके से जो फेक न्यूज़ चलते हैं वेबसाइट्स में और किस तरीके से उनका यूज हो रहा है और सभी के पास ये चीज़ें रहती हैं और सभी इससे वाकिफ़ हैं। तो इस वैज्ञानिक पत्रकारिता का क्या महत्व है, इसका क्या प्रभाव है और फेक न्यूज़ से हम कैसे बचाव कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में, तो इसी विषय के साथ हम इसको आगे लेके बढ़ेंगे। और श्रोताओं, आपको बता दें कि यह कार्यक्रम उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र यूसर्क विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग उत्तराखंड सरकार के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इस सहयोग हेतु विश्वविद्यालय यूसर्क के प्रति आभार प्रकट करता है। तो जानते हैं इस विषय में जो अभी हमने आपको अवगत कराया कि वैज्ञानिक पत्रकारिता क्या है। दरअसल वैज्ञानिक पत्रकारिता वह पत्रकारिता है जो वैज्ञानिक विषयों से संबंधित समाचार तथा फीचर्स आम जनता तक पहुंचाने का कार्य करती है। इस पत्रकारिता में जो वैज्ञानिकों, पत्रकारों तथा आम जनता के बीच जो इंटरेक्शन होता है, जो अंतःक्रिया होती है, वो वैज्ञानिक पत्रकारिता कहलाती है। और श्रोताओं, इस वैज्ञानिक पत्रकारिता और एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर हम इसमें चर्चा करेंगे जो आज हमारे आधुनिक समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण भी हो गया है, क्योंकि वैज्ञानिक पत्रकारिता और फेक न्यूज इन दोनों का मैं आपको भी एक सामंजस्य क्या है और क्या अंतर है दोनों में, ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि वैज्ञानिक पत्रकारिता से आप सभी लोग वाकिफ हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस युग में जो सूचनाओं की जो भरमार है और रोजाना इंटरनेट और सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्मों पर इतनी जानकारी उपलब्ध होती है कि सही और गलत में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। तो इसी कारण वैज्ञानिक पत्रकारिता और सटीक जो सूचना प्रसार का जो महत्व है वो पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। और साथ ही हमें यह समझने की भी आवश्यकता है कि कैसे फेक न्यूज या गलत सूचनाएं जो हमारे समाज में अभी जो मैंने आपको बताया कि व्हाट्सएप के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से या अन्य जो भी सामाजिक जो वेबसाइट्स हैं उनके माध्यम से जो फैलती हैं गलत सूचनाएं जो समाज में, तो उनका विज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव भी डालती हैं। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या नकारात्मक प्रभाव इस फेक न्यूज से विज्ञान पर और पत्रकारिता पर जो पड़ता है, तो उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। वैज्ञानिक जो पत्रकारिता होती है उसका क्या महत्व है, पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी देना चाहेंगे। क्योंकि वैज्ञानिक पत्रकारिता वो विज्ञान से जुड़ी जानकारी को आम जनता तक पहुंचाने का एक सबसे सशक्त माध्यम होता है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो जटिल जो वैज्ञानिक तथ्य होते हैं और जो शोध होता है, जो रिसर्च होती है, उसको सरल भाषा में प्रस्तुत करना होता है ताकि विज्ञान को लोग समझ सकें। जो विज्ञान की जानकारी है वो जन जन तक पहुंच सके और उसका सही तरीके से लाभ उठा सकें। और अपनी जो भाषा है, जो सरल भाषा है, उसमें हम उसको सामने वाले को या फिर श्रोताओं को या पाठकों को हम उसको समझा सकें, प्रस्तुत कर सकें। तो आइए इसके जो महत्व है उसको और विस्तार से थोड़ा समझा जाए कि किस तरीके से हम इसको समझा सकते हैं। जैसे कि विज्ञान की सटीक जानकारी और उसका प्रसार किस तरीके से होगा। विज्ञान का जो क्षेत्र है वो जटिल और कभी कभी टेक्निकल भी होता है, थोड़ा तकनीकी भी होता है। और वैज्ञानिक पत्रकारिता का काम होता है कि वो इस जटिलता को सरल बनाए
और जो बिल्कुल सही जो जानकारी है, जो सटीक जानकारी है, वो लोगों तक पहुंचाई। मतलब जो हमारी जो जानकारियां हैं, हम जो बताना चाह रहे हैं, जो समझाना चाह रहे हैं, वो जन जन तक पहुंचे, ये एक उद्देश्य होना चाहिए। और ये केवल तथ्यों का प्रसार नहीं होता है, बल्कि उन तथ्यों को समाज के लिए प्रासंगिक बनाना भी होता है। और दूसरी चीज है वैज्ञानिक सोच और जागरूकता का विकास। वैज्ञानिक पत्रकारिता समाज में वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करती है। जब लोग विज्ञान के बारे में पढ़ते या सुनते हैं तो उनकी सोच में एक तार्किक दृष्टिकोण विकसित होता है। यह सोच उन्हें समस्याओं को हल करने में और नई चीजें सीखने और गलत धारणाओं से बचने में मदद भी करती है। और तीसरी चीज है फेक न्यूज से बचाव का माध्यम क्या है। वैज्ञानिक पत्रकारिता का सबसे बड़ा जो योगदान है वो फेक न्यूज या गलत सूचनाओं का खंडन करना है। जब वैज्ञानिक जानकारी सही और तथ्यों पर आधारित होती है तो लोग गलत सूचनाओं के शिकार होने से बच सकते हैं। इसके साथ ही वैज्ञानिक जो पत्रकारिता होती है वो लोगों को सिखाती है कि कैसे वो सूचनाओं की जो प्रामाणिकता है उसकी जांच कर सकते हैं। क्योंकि समाचारों में या जिस तरीके से वेबसाइट्स पर, जिस तरीके से व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर जिस तरीके से जो सूचनाएं आती हैं, जो फेक न्यूज आती है, आप उनको कैसे मापेंगे कि ये जानकारी सही है या गलत है। क्योंकि आज के दौर में हमारी सुबह की शुरुआत ही मोबाइल से हो रही है। हम जैसे ही उठते हैं, जैसे मोबाइल ऑन करते हैं, जैसे इंटरनेट की कनेक्टिविटी आती है, तो तैसे ही सूचनाओं की भरमार जो है हमारे फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस तरीके से आनी शुरू हो जाती है। और कौन सी सूचनाएं उसमें सही हैं, कौन सी सूचनाएं गलत हैं, उनकी कैसे प्रामाणिकता होगी और कैसे हमें ये पता चलेगा कि ये सूचनाएं सही आ रही हैं या सूचनाएं गलत आ रही हैं या फेक न्यूज आ रही हैं। तो ये जो प्रामाणिकता की हम बात करते हैं, यही वैज्ञानिक पत्रकारिता है। और यही वैज्ञानिक पत्रकारिता जो है वो लोगों को सिखाती है कि वो कैसे उन सूचनाओं की जांच करें कि यह जो सूचनाएं हैं वो सही हैं या गलत है। और इसके अतिरिक्त दूसरी चीज है नीति निर्धारण में योगदान। कई बार गवर्नमेंट और जो नीति निर्माता वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर निर्णय लेते हैं, तो वैज्ञानिक पत्रकारिता का काम यह सुनिश्चित करना होता है कि वो तथ्यों को सही ढंग से जनता तक और जो हमारे लीडर हैं उन तक भी पहुंचे। चाहे उदाहरण के लिए हम थोड़ी देर के लिए जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, हम तकनीकी बातों को करते हैं, तो उनकी प्रकृति के जो मुद्दे हैं उनको वैज्ञानिक रिपोर्टिंग का बहुत बड़ा असर होता है। अगर साइंटिफिक रिपोर्टिंग हम उसकी कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, प्रामाणिकता के साथ एनालिसिस कर रहे हैं, तो उन सूचनाओं को जन जन तक भी पहुंचती है और वो हमारी जो नीति निर्माता जो हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन पर भी पहुंचती है। और बाकी जो अन्य लोग हैं उन तक भी वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारी पहुंचती है, जिससे हमें ये एहसास होता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है या गलत है। और इसके अतिरिक्त विज्ञान और समाज के बीच का पुल का काम भी एक वैज्ञानिक पत्रकारिता करती है। चूंकि विज्ञान और समाज के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है जो अक्सर जटिलता और ज्ञान की कमी के कारण होती है, तो वैज्ञानिक पत्रकारिता इस खाई को पाटने का ही काम करती है। यह समाज को नई खोजों में, आविष्कारों और अनुसंधानों के बारे में जानकारी देती है, जिससे लोग विज्ञान की उपयोगिता को समझ सकें और उस पर विश्वास कर सकें कि यह कार्य वास्तविक रूप से हो रहा है। धरातल में जो कार्य हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके बारे में जानकारी देना, ताकि जिससे लोगों के मन का जो भ्रम होता है वो दूर हो सके, वो मिट सके। और अब इसके साथ ही एक कॉन्सेप्ट हमने भी आपको बताया कि फेक न्यूज का, ये तो थी बातें वैज्ञानिक पत्रकारिता की और क्या वैज्ञानिक पत्रकारिता के महत्व हैं और क्या हमारे जीवन में उनका रोल है, क्या विज्ञान और समाज में उनका रोल है, क्या नीति निर्धारण में उनका योगदान था और किस तरीके से फेक न्यूज से बचाव का माध्यम वैज्ञानिक पत्रकारिता बन सकती है। ये सारे वैज्ञानिक पत्रकारिता के मैंने अभी आपको महत्व पर थोड़ा सा प्रकाश डाला। एक दूसरी जो बात है वो फेक न्यूज की, हमने अपने टॉपिक में भी रखा था कि वैज्ञानिक पत्रकारिता और फेक न्यूज से बचाव, किस तरीके से फेक न्यूज एक गंभीर समस्या का रूप ले चुकी है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो फेक न्यूज जो है, यानी जो गलत और भ्रामक सूचनाएं, फेक न्यूज का अर्थ है कि जो गलत सूचनाएं होती हैं, जो भ्रामक सूचनाएं होती हैं, जो लोगों को भ्रमित करती हैं, तो आज के जो डिजिटल युग है उसकी एक गंभीर समस्या बन गई है, जो कि विज्ञान से जुड़ी फेक न्यूज न केवल आम जनता को गुमराह करती है
बल्कि समाज और नीति निर्धारण में भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब हम ये समझने की भी कोशिश करेंगे कि फेक न्यूज क्या है और ये कैसे फैलती है और इसका समाज पर कैसे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, कैसे गलत प्रभाव पड़ता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं ये जो गलत सूचनाएं हैं, जो भ्रामक सूचनाएं हैं या जो फेक न्यूज है, इसका क्या तात्पर्य है, पहले हम ये जान लेते हैं। तो ये जो गलत सूचनाएं हैं, ये जो फेक न्यूज है, जो गलत समाचार जो आते हैं, तो ऐसी गलत या भ्रामक जानकारी होती है जो बिल्कुल जानबूझकर फैलाई जाती है और लोगों की राय को प्रभावित जो कर सके। जैसे सामाजिक रूप से कोई कार्य हो रहा है या हमारे नीति निर्धारित रूप से कोई कार्य हो रहा है या गवर्नमेंट की तरफ से कोई योजनाएं हो रही है, कुछ कार्य हो रहा है, तो उसी के बीच में कुछ लोग इस तरीके की जो भ्रामक सूचनाएं हैं हमारे समाज से जो इस तरीके से फैलाई जाती हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो जो चीज़ें चल रही होती हैं, जो एक्चुअल में जो प्लेटफॉर्म पर चीज़ें हो रही हैं, वो वहाँ से भ्रमित हो जाए, वहाँ से उसकी जो विजन होगा वो चेंज हो जाता है, यानी कि उन लोगों की उसके प्रति राय भी बदल जाती है। तो यह गलत जो जानकारी है वो तथ्यों से भिन्न भी होती है और इसका उद्देश्य भ्रम पैदा करना ही होता है। तो विज्ञान के संदर्भ में अगर फेक न्यूज है तो अक्सर विज्ञान के तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करती है, तो जिससे लोगों को उसके बारे में कुछ गलतफहमियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिनका मतलब होता है फेक न्यूज, गलत जानकारियां, भ्रामक जानकारियां। इसके अतिरिक्त जो विज्ञान से जुड़ी फेक न्यूज होते हैं उसके मैं आपको कुछ उदाहरण दे दूं, जैसे वैक्सीन के बारे में गलत जानकारियां और जलवायु परिवर्तन को नकारने वाली कुछ फेक न्यूज होती हैं। जैसे वैक्सीन के बारे में कुछ साल पहले आपने सुना होगा कि जो वैक्सीन थे, टीकों के बारे में अफवाह फैली कि वो ऑटिज्म वगैरह की जैसी बीमारियों का कारण बन जाते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत बात है, तो भ्रामक जानकारी है। तो उससे क्या हुआ कि समाज में लोगों के अंदर जो है उस वैक्सीन के प्रति गलत जानकारी आ गई है। तो उस फेक न्यूज ने क्या किया कि कई लोगों को उस वैक्सीनेशन जो टीकाकरण हो रहा था उससे दूर कर दिया। अब उससे क्या होगा, समाज में बीमारियों का खतरा बढ़ेगा, क्योंकि जो चीज ठीक हो रही थी वो तो हो नहीं पाएगी, क्योंकि जो एक्चुअल चीज हो रही थी उसमें तो फेक न्यूज ने जो है डाइवर्ट कर दिया। अब लोगों के मन में जो टीकाकरण था वो टीकाकरण हो नहीं पाया और उसकी वजह बनी बीमारी, और उनका जो खतरा था समाज में वो और ज्यादा बढ़ गया। तो इसी तरीके से कुछ जैसे जलवायु परिवर्तन वाला मैंने आपको उदाहरण दिया, तो कई बार क्या होता है कि जलवायु परिवर्तन के तथ्यों को भी नकारने के लिए जानकारियां फैलाई जाती हैं और उससे क्या होता है कि लोग उसको गंभीरता से नहीं लेते और नतीजा क्या होता है, जो पर्यावरण संरक्षण है और जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के जो प्रयास हैं वो भी कमजोर पड़ जाते हैं। और इसके अतिरिक्त मैं आपको एक चीज इसमें ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो गलत जानकारियां हैं, ये जो भ्रामक जानकारियां हैं, जो फेक न्यूज हैं, वो कैसे फैलती हैं। तो ये तो आपको मालूम ही है कि अभी जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि आज के युग में जो फेक न्यूज का प्रसार बहुत आसान हो गया है, क्योंकि सोशल मीडिया, ब्लॉग्स के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए और भी कई ऐसे माध्यम हैं जिनसे गलत जानकारी बहुत तेजी से फैल चुकी है और फैलाई जा रही है और फैल भी सकती है। और कई बार ये सूचनाएं इतनी विश्वसनीय भी लगती हैं कि लोग इन्हें सच मान लेते हैं और उन्हें आगे साझा तक कर देते हैं, जबकि यही वैज्ञानिक पत्रकारिता हमें समझाती है कि साइंटिफिक जर्नलिज्म जो है वो कैसे आप उस फेक न्यूज को, उसकी प्रामाणिकता की जांच करेंगे, कैसे आप मेजर करेंगे कि ये जो जानकारी है वो सही है या वो सही नहीं है, और उसको किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, साझा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज, उस फेक न्यूज का हमारे समाज पर प्रभाव, अभी इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि इस भ्रामक न्यूज से प्रभाव कितने दुष्प्रभाव रहते हैं। इसका बहुत गंभीर असर होता है, व्यक्तिगत स्तर पर भी लोगों को भ्रमित करती है और समाज में डर, अविश्वास, इन सबको बढ़ावा भी देती है, जिससे विज्ञान से जो जुड़ी जो फेक न्यूज के कारण जो है लोग वैज्ञानिक तथ्यों पर भी विश्वास करना छोड़ देते हैं, तो जो समाज के विकास के लिए हानिकारक हो सकता है। और स्वास्थ्य और सुरक्षा पर भी इसका बड़ा खतरा है फेक न्यूज के कारण, क्योंकि विज्ञान से जो जुड़ी जानकारी है वो स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में गंभीर संकट भी पैदा करती है। जैसे कि अभी मैंने आपको वैक्सीनेशन का एक उदाहरण दिया, इसी तरीके से मास्क पहनना न पहनना या इसके बारे में भी जो जानकारियां, गलत जानकारियां थी, जिससे कि सावधानियों पर हम यकीन ना कर सकें और जिससे महामारी के समय जनसंख्या के लिए गंभीर खतरा भी पैदा हो सकता है। जैसे अभी आपने कोविड-19 का दौर चला था, वैक्सीनेशन के बारे में कई गलत जानकारियां और भ्रामक जानकारियां, इसके अतिरिक्त मास्क के बारे में गलत जानकारियां, उससे क्या होता है, उससे जो महामारी के समय अगर इस तरीके की अगर चीजें फैलेंगी तो वो हमारी जनसंख्या के लिए, हम लोगों के लिए, हम सभी के लिए वो एक गंभीर
समस्या पैदा कर सकती है। और इसके बाद अगर हम थोड़ा जिक्र करें और हम जानना चाहेंगे कि हमारे सभी श्रोता की इस फेक न्यूज़ से बचाए के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, जैसा कि एक तो सबसे प्रमुख उपाय हमने वैज्ञानिक पत्रकारिता का इससे बताया, क्योंकि फेक न्यूज़ से बचने के लिए हमें सतर्क भी रहना है, जागरूक भी होना जरूरी है, और विज्ञान और तथ्यों पर आधारित पत्रकारिता ही इसका सबसे बड़ा कारगर समाधान भी है। अगर हम इसमें विस्तार से चर्चा करें कि फेक न्यूज़ से कैसे बचा सकता है और इसे फैलने से कैसे रोका जा सकता है, तो इसके लिए सबसे पहले जो है वो है एक फैक्ट चेकिंग, तथ्यों की जांच करें। हम कैसे तथ्यों की जांच करेंगे कि जब भी कोई जानकारी प्राप्त हो तो सबसे पहले हम उसकी प्रामाणिकता की जांच करेंगे, क्योंकि कई ऑनलाइन और जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो वेबसाइट्स हैं, जो तथ्य जांचने का काम करती हैं, जैसे कि फैक्ट चेकिंग साइट्स हैं, ऑल्ट न्यूज और factchecker.in, ये कुछ साइट्स हैं जिन पर आप जानकारी की जो सटीकता है उसको परख सकते हैं कि ये एक्चुअल में सही न्यूज है या नहीं है, ये साइंटिफिक है और नहीं है, ये तथ्यों के आधार पर है या नहीं है, तो कैसे उसको नकारना है, कैसे आगे साझा नहीं करना है, ये सब चीज़ें हम इन फैक्ट चेकिंग के जरिए, तथ्यों की जांच के जरिए हम पता लगा सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, प्रमाणिक स्रोतों का उपयोग भी हमें करना जरूरी होता है। जैसे विज्ञान से जुड़ी जानकारी अगर कुछ है तो हमेशा भरोसेमंद और प्रमाणिक स्रोतों का उपयोग उसमें करना चाहिए। जैसे सरकारी वेबसाइट्स हैं और कुछ प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिकाएं हैं और विश्वविद्यालयों के जो रिसर्च पेपर्स हैं प्रमाणिक स्रोत माने जाते हैं। और यदि कोई खबर विज्ञान से जुड़ी है तो उसे विश्वसनीय स्रोतों से ही साझा भी करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। और तीसरी चीज़ है कि संवेदनशील जो जानकारी है उसको फैलाने से पहले जांचें। कोई भी इंफॉर्मेशन हम, चाहे हमारे फेसबुक में आ रही है, चाहे व्हाट्सएप के जरिए आ रही है, तो उस संवेदनशील जानकारी को फैलाने से पहले उसको जांचना, उसको परखना, उसके तथ्यों की जांच करना और उसके प्रमाणिक स्रोतों का उपयोग करना बहुत जरूरी भी है। क्योंकि यदि कोई जानकारी आपको नहीं लगेगी, अगर न्यू नॉलेज कहीं पर आ रही है, कुछ इस तरीके से साझा हो रही है, तो उसे साझा करने का विचार आता है तो उससे पहले उसकी जांच जरूर कर लेनी चाहिए, खासकर जब जानकारी किसी संवेदनशील मुद्दे से जुड़ी हो, जैसे कि वो स्वास्थ्य से जुड़ी हो, वो पर्यावरण से जुड़ी हो, वो विज्ञान से जुड़ी हो, या किसी समाज से जुड़ी हो, या किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ी हो। जिससे भी वो चीज़ें जुड़ी हुई हैं उसकी जांच पहले करें, देन उसके बाद ही उसको आगे बढ़ाएं, शेयर करें, तब जाकर के उसकी सार्थकता होती है। और विज्ञान से जुड़ी जो जानकारी है वो बिना पुष्टि किए साझा करना उतना ही खतरनाक साबित हो सकता है। और इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया पर सावधानी बरतनी पड़ेगी, सोशल मीडिया पर सावधानी भी बरतनी चाहिए। तो मैं इसी माध्यम से ये कहना भी चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर जानकारी बहुत तेज़ी से फैलती है, इसलिए किसी भी जानकारी को लाइक करना, शेयर करने से पहले या उसकी प्रामाणिकता की जांच करना बहुत जरूरी है। लाइक करना और शेयर करना तो बहुत आसान है, एक क्लिक में लाइक हो गया, एक क्लिक में शेयर हो गया। अगर वो जानकारी सही नहीं है, अगर वो तथ्य भ्रामक है, अगर वो गलत न्यूज है, सामाजिक रूप से हो, चाहे पर्यावरण से रूप से हो या स्वास्थ्य के रूप से हो, तो वो जानकारी तो गलत शेयर हो रही है। तो इसलिए किसी भी जानकारी को सोशल मीडिया पर अगर शेयर करना है, लाइक करना है, उससे पहले उसकी प्रामाणिकता की जांच करनी बहुत जरूरी है। यदि आपको जानकारी गलत लगती है तो उसे रिपोर्ट भी कर सकते हैं ताकि वो और लोगों तक ना पहुंचे, ताकि उसका नुकसान कम हो। इसके अतिरिक्त जो मीडिया की जो लिटरेसी है उसको भी हमें बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि मीडिया की लिटरेसी को भी बढ़ावा देना उतना ही आवश्यक है। लोगों को मीडिया साक्षरता के बारे में जागरूक करना बहुत जरूरी है। उन्हें यह सिखाना चाहिए कि सूचनाओं की पहचान कैसे की जाए और फेक न्यूज से कैसे बचा जाए। स्कूलों और कॉलेजों में भी मीडिया जो है साक्षरता को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जा सकता है, ताकि युवा पीढ़ी जागरूक और सचेत रहें। इसलिए मीडिया लिटरेसी को भी बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है। और साथ ही साथ वैज्ञानिक पत्रकारिता को भी प्रोत्साहन दें, क्योंकि फेक न्यूज से बचने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण उपाय है कि वैज्ञानिक पत्रकारिता को प्रोत्साहित किया जाए। पत्रकारों को विज्ञान की बुनियादी जानकारी भी होनी चाहिए ताकि वे तथ्यों को सही ढंग से प्रस्तुत कर सकें, जन जन तक पहुंचा सकें। इसके साथ ही वैज्ञानिकों और मीडिया के बीच सहयोग बढ़ाना भी उतना ही आवश्यक है, ताकि शोध और जानकारी सटीक और सही रूप में प्रसार हो सके। तो ये था हमारा फेक न्यूज और कैसे उनसे बचाया जा सकता है, क्या वैज्ञानिक पत्रकारिता है और क्या वैज्ञानिक पत्रकारिता का रोल है फेक न्यूज को
दूर करने में। तो इससे हम इसी निष्कर्ष पर निकलते हैं कि वैज्ञानिक पत्रकारिता कितनी महत्वपूर्ण है और समाज में सही जानकारी की प्रसार के लिए कितना जरूरी है। और इसके साथ ही हमने यह भी समझा कि फेक न्यूज कैसे हमारे समाज को प्रभावित कर सकती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। और विज्ञान की सटीक और प्रमाणित जानकारी ही हमें सही दिशा में ले जा सकती है और इसके लिए वैज्ञानिक पत्रकारिता का समर्थन और प्रोत्साहन करना हमारा परम कर्तव्य भी है। क्योंकि हम कोई भी चीज को किसी को प्रस्तुत करते हैं, सपोज कोई वैज्ञानिक पत्रकारिता की हम बात कर रहे हैं और हम कोई भी चीज की बात कर रहे हैं, पत्रकारिता की बात कर रहे हैं, तो हम किस चीज को सामने वाले को किस तरीके से उसको समझा पा रहे हैं, किस तरीके से हम उसको बता पा रहे हैं और सामने वाला उसको किस तरीके से समझ पा रहा है, ये एक जो विज्ञान पत्रकारिता का उसका उद्देश्य है। ताकि जो उपलब्धियां हैं, जो सामाजिक रूप से इतनी बीमारियां हैं, जलवायु परिवर्तन की बातें हैं, या फिर अनेक ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में इस तरीके से रिपोर्ट करना होता है जिनको आम जनता समझ सके। क्योंकि हो सकता है कि आम जन हर एक छोटी सी चीज को नहीं समझ पा रही हो। थोड़ी देर के लिए हम कोविड-19 की अभी हमने जिक्र किया था, तो कोविड-19 के बारे में थोड़ा सा जो ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति जो है उसको, एक जो जेनेटिक रिसर्चर होते हैं वो एमआरएनए को समझते हैं कि क्या है, तो जरूरी नहीं कि आम जन एमआरएनए को समझ पाए। लेकिन मीडिया की जो कवरेज है वो उसके कारण उसको कोविड-19 को या उसके वैक्सीन की तकनीक क्या है, उसके उपचार क्या है, उसकी प्रभावशीलता क्या है, उसके बारे में वैज्ञानिक रूप से अगर उनको समझाएं तो वो चीज़ें समझ में आती हैं और उसकी अच्छी समझ होनी भी चाहिए। तो ये था आज का विषय, विज्ञान पत्रकारिता और कैसे वैज्ञानिक पत्रकारिता होनी चाहिए और कैसे जो फेक न्यूज हैं उनसे कैसे बचाव किया जा सकता है और कैसे ये भ्रामक जानकारियां हमारे समाज में फैलती हैं और किस तरीके से हमें समाज से इनको दूर करना चाहिए और किस तरीके से फेक न्यूज से बचना चाहिए। तो मैं आपसे इजाज़त लेता हूं इस कार्यक्रम के जरिए, एक बार फिर से यूसर्ग का धन्यवाद करते हुए कि इस कार्यक्रम के जरिए हमने वैज्ञानिक पत्रकारिता को समझा पाए और फेक न्यूज से कैसे बचाव किए जा सकते हैं, इस विषय पर हमने आज थोड़ा चर्चा की थी और कोशिश करेंगे आगे किसी प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी विज्ञान की कुछ नई जानकारियों की और नई तथ्यों के साथ में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।